पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड उसका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड सीख चुके हैं। तो हमने पिछले क्लास में ये भी बात बोले थे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस बात को आज हम लोग एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे देखो, पहला एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 kg, तो सिंपली ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है, ये किसी पार्टिकुलर थिंग्स ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है, मतलब किसी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो मार्कर का, बेंच डेस्क, जो भी हो आपकी मास जो भी हो वो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मास। यहाँ अगर मैं n की बात करूँ, वो n 10 है और u क्या है, kg। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 मीटर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, जहाँ n की वैल्यू 5 और u की वैल्यू मीटर। देखो, इसी 5 मीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर। मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको 5 मीटर लिखूं या फिर 500 सेंटीमीटर, तो ये इसकी जो वैल्यू है, मतलब मैं अगर बोलूँ कि 5 मीटर का तार इतना बड़ा होता है, तो मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर का, तो इतना बड़ा थोड़ी ना हो जाए, वो भी इतना ही बड़ा होगा। तो उसकी जो महत्व होता है वो उतना ही है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना। तो हाँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ, हाँ ये अलग बात है कि ये बड़े यूनिट है लेंथ की और ये छोटे यूनिट है, ये सिस्टम पर यूनिट, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। यहाँ n की वैल्यू 5 है और यहाँ u की वैल्यू m है। अगर मैं इस यूनिट में बात करूँ, इस यूनिट में, इस छोटे यूनिट में, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 500 और u की वैल्यू सेंटीमीटर। सिर्फ चेंज यही हो जाता, अगर आप 5 मीटर बोलते हो और 500 सेंटीमीटर, तो उसमें अंतर यही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट क्या करता है, चेंज कर जाता है। यही अंतर, और अंतर है कुछ नहीं। तो यही था, हम लोग कल यही बात लिख के समझे थे और आज एग्जांपल समझे, उसको फिर से समझ गए कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट होता है। हम 5 kg बोले या फिर 5000 ग्राम बोले तो बात एक ही होगा। मैं 50 ग्राम बोलूँ या फिर 0.05 kg बोलूँ तो बात एक ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। अगर मैं 1 मिनट बोलूँ या फिर 60 सेकेंड बोलूँ, तो वो दोनों एक ही बात है। आप बोलने का तरीका अलग, आप अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में बोलते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर दोनों एक ही चीज है। हम लोग इसी के बेस पर हम लोग आगे क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग आगे ये सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैसे आप एक बार और सीखोगे, वहां होगा आइडेंटिफिकेशन। तो बोलोगे ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का कितने टाइप्स हो सकते हैं उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग की मैं बात करूँ तो फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप्स होते हैं, वेक्टर, स्केलर और टेंसर। वेक्टर, स्केलर और टेंसर। चलो ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर, स्केलर और टेंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अकॉर्डिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, मतलब कितने टाइप्स होते, 3 टाइप्स, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग इन तीनों को, वेक्टर को, स्केलर को और टेंसर को, हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उसी से हम लोग इन तीनों का डिफिनेशन को क्लियर करेंगे, तब फिर आगे निकल जाएंगे। आप लोग फिजिकल क्वांटिटी जानते हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी जानते हो, और उसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी आप जानते हो। समझ आ रहा है ना, जो मैग्नीट्यूड जिसको आप बोलते हो। तो मैं अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मार्कर है हमारे हाथ, और मैं बोलूँ इस मार्कर की लेंथ की मैग्नीट्यूड क्या है, या फिर सिंपली मैं बोल दूँ लेंथ क्या है,
ना। और आपको स्केल हाथ में दे दो मेजर करने के लिए कि आप बताओ मेजर करके इसकी लेंथ क्या है, तो आपको बताने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लगभग इसकी लेंथ हमने मेजर करके देखे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 13.7 मीटर सेंटीमीटर होता है लेंथ ऑफ मार्कर। मास तो मेजर नहीं किया, पर मास अप्रोक्सीमेटली लेंथ तक 15 ग्राम, फिर 25 ग्राम, जो भी हो। तो ये बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ कि आप इस मार्कर का लेंथ बताओ कितना होगा, और मेजर करने वाला मैं स्केल दे दूँ और मास को भी मेजर करने वाले कोई चीज़ आपको मैं दे दूँ, तो आप बता दोगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। समझ आ रहा है ना। तो ये क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ है और ये क्या है, मास है। मैं यही अगर बोलूँ इसमें कोई आपको सेट आउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल, मतलब इसका मतलब एक चीज़ होता है कि हमने इन दोनों को मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, ये दोनों किसी का मैग्नीट्यूड है, हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही हो जाता है। क्योंकि मैं अगर बोलूँ इसकी लेंथ होता तो लेंथ आप बता दोगे 13.7 सेंटीमीटर, तो ये डिस्क्राइब उसकी लेंथ हो गया ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि कुछ कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो वही मैं बात करूँ मास होता तो मास भी आप डिस्क्राइब बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर यही मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इसका एरिया बताओ, और मैं इसका रेडियस भी दे दूं और लेंथ भी दे दूं, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन है। समझ आ रहा है ना। अगर मैं आपको टाइम भी दे दूं 5 मिनट की, ये मान लो कि इसका रेडियस कुछ है और इसकी लेंथ भी कुछ है, तो आप एरिया बताओ, नहीं बता पाओगे। फिर वहाँ वॉल्यूम बताने में कोई परेशानी नहीं है, पर एरिया में अगर आपसे पूछो तो एरिया बताने में है परेशानी। समझना कैसे, मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे यही पूछता कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, तो आप फिर बता देते। मैं बोलते जैसे कर्व सरफेस का एरिया हो, तो वो एक अलग बात है। तो मुझे कुछ बात को तो मतलब कुछ बात को तो क्लियर करना पड़ा, कि आप इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया बताओ या फिर इसका सरफेस का एरिया बताओ। पर वो चीज़ हम लेंथ पूछने वक्त कहाँ बोले थे, हमने सिंपल बोले थे कि आप इसका क्या करो, मार्कर का लेंथ बताओ और उसका मास बताओ। सिंपली हम इतना ही क्वेश्चन किए थे। पर दूसरी क्वेश्चन मैं अगर रिपीट करूँ, तो वहाँ मैं जब एरिया पूछा तो मैं क्रॉस सेक्शन, मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ा, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एक ये भी बात को इंडिकेट करता है कि इसका ये इस साइड का एरिया बताओ, इस साइड का मतलब इस दिशा का एरिया बताओ ना, इस दिशा का एरिया। सरफेस ये बताता है कि ये पूरी इसकी जो लेयर है उसका एरिया बताओ। यही दोनों चीज़ अंतर है। अगर मैं बोलूँ लेंथ, अगर मैं आपसे लेंथ पूछूँ तो उसमें कोई परेशानी नहीं था, वही मैं अगर मास पूछूँ तो कोई परेशानी नहीं था, फिर वही मैं क्रॉस सेक्शन एरिया पूछूँ तो परेशानी है। समझ आ रहा है ना। तो ये सब एक सिंपल था, मैं इसको और दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको कोई मशीन है आपके पास ना, जिससे आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हो, मान लो कि उससे 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, हर टाइप के फोर्स आप उससे किसी जहाँ भी आपको बोला जाए वहाँ आप लगा सकते हो। समझ आ रहा है ना। तो मान लो वो मशीन आपके हाथ में दे दिया गया और आपको बोलेगा कि इस बोर्ड के ऊपर क्या करो, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। आप तो मशीन से सेट कर लोगे, 10 न्यूटन का जो स्विच होगा उसको क्लिक करोगे। मैं बोला हूँ बोर्ड के ऊपर या बोर्ड पर आप क्या करो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। ये क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछूं और आप क्या करो, लगाना चालू कर दो, तो शायद आप बात को क्लियरली से समझे नहीं हो, या फिर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है थोड़ा सा। ये वही बात हो गया कि जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी किसी कीचड़ में फंस चुके हैं और आप नीचे, मतलब मान लो 4 आदमी बैठे हो, तो नीचे उतर के 2 आदमी आगे से और 2 आदमी पीछे से धकेलना चालू कर दो। ये वही बात हो गई। क्योंकि
जब आपको वहाँ, हाँ एक आप मनुष्य हो, आपके दिमाग में ये बात चलता है कि हम किधर से गाड़ी को धक्का दे कि किधर किधर से गाड़ी को धक्का दे कि गाड़ी कीचड़ से निकल जाएगा, गाड़ी चलना चालू करेगा। ये किधर क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। या फिर ऐसे सिर्फ मान लो कि बेकार है, पूरी तरह से मूर्ख है, और क्या किए, दो आगे से धक्का देना चालू करते और दो पीछे से धक्का देना चालू करते, तो जो गाड़ी आपका कीचड़ में फंसा वो कभी निकल नहीं पाएगा। तो यही बात है कि मान लो कि वही बात यहाँ भी है कि आपके हाथ में कोई मशीन दे दे जिससे आप जितने फोर्स हो आप लगा सकते हो। मैं बोलूँ इस वॉल पे फोर्स लगाओ, मैं बोला इस वॉल पे तो कई तरीका हो सकता है। इस बोर्ड पे फोर्स लगाओ ना, तो कोई बोलेगा चलो ऐसे लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स। अरे मैं ऐसे थोड़ी ना बोला आप लगाओ बोर्ड के ऊपर फोर्स। मैं आप तो इधर से भी लगा सकते थे, इधर से क्यों नहीं लगा, इधर से भी लगा सकते थे। तो मैं जो इधर बोल रहा हूँ, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते थे। कई मल्टीपल चॉइस होता है। क्या लेंथ बताने में भी ये मल्टीपल चॉइस मिलता है, आपके पास नहीं मिलता है। आपसे मैं अगर ये लेंथ पूछूं तो सिर्फ आप ये मेजर करके आप बता दोगे, पर अगर मैं किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगाने के लिए अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप इसको इधर से फोर्स लगाओ। क्या फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है? मैं जो 10 न्यूटन फोर्स बोला लगाओ, 10 न्यूटन फोर्स, ये क्या है? ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? फोर्स का। ये बात हम लोग समझते हैं अंदर टेंस। पर ये 10 मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बोल दी 10 न्यूटन फोर्स लगाओ किसी चीज के ऊपर, तो वो उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उस चीज को क्लियर नहीं कर पाता है कि हम उस चीज पे किधर, मतलब उस चीज पे 10 न्यूटन फोर्स लगाए। ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। मैं अगर बोलूँ कि 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ, तो ये अलग बात है। मैं बोलूँ इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ में लगाओ, तो वो अलग बात है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं ना, जिसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ क्या बता दें, उसके मैग्नीट्यूड को बता दें, तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो बता ही दिए, और साथ साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन। साथ ही साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं बोलता है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन एनीबॉडी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। या फिर मैं यही बोलता है कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन द बोर्ड परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द बोर्ड। तो वो एक अलग क्वेश्चन था और ये एक अलग क्वेश्चन है। मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स से बोलूँ लगा बोर्ड के ऊपर, तो ये क्वेश्चन ही अलग है। ये क्वेश्चन आप अलग क्या इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोल सकते हो। पर मैं वही बोलूँ कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द बोर्ड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि मैं जो फोर्स या बार बार बोल रहा हूँ फोर्स, तो फोर्स क्या फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं। ये लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास भी मैग्नीट्यूड। मास क्या फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होते हैं। पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दिखा हमें, कुछ एग्जांपल से ही मैं समझ जा रहा हूँ। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दिखा जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब बताने के लिए सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड बता दे तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे था जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड तो हम बता दिए, पर उससे हम लोग उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो उसके साथ साथ हमको क्या डायरेक्शन बताना पड़ा, तो डायरेक्शन बताए तो वो भी कंप्लीटली क्या हो डिस्क्राइब हो जाए। यहाँ और भी कंफ्यूजन आएगा, वो हम लोग आगे क्लियर करेंगे। पर इतना बात समझो कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर हम बता दें तो वो क्या होता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। चलो आगे और समझते हैं। देखो जैसे कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आपके पास
मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, अगर 1+2+3 को ऐड करोगे 6 होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। मैं बोलूँ यहाँ 1 kg 2 kg 3 kg के ऐड करो तो 6 kg होगा, इसमें भी कोई डॉट नहीं है। वही मैं बोलूँ कि 1 न्यूटन 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन को ऐड करो 6 न्यूटन। बताओ कि ये सही है कि गलत है। समझ आ रहा है ना? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ कि ये सही है या गलत है, तो इसका जवाब ये होगा कि ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू। यहाँ दो बात होगा, मे बी और मे नॉट बी। कब ये 6 न्यूटन का इक्वल होगा वो हम लोग बाद में समझेंगे, कब नहीं होगा ये भी समझेंगे। तो देखो मैं फिर से एक बार फिर से शुरू से मैं समझा था कुछ बातों को। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जिसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम बता दें तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड तो हम बता ही दिए, साथ में उसका डायरेक्शन अगर बता दें तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन बात यहाँ उसकी कैलकुलेटिव पार्ट में 1+2+3 जोड़ोगे 6 होगा, 1 kg 2 kg प्लस 3 kg जोड़ोगे 6 kg होगा। तो इसमें कोई, ये सिंपली क्या है, अलजेब्रिक एडिशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 6 न्यूटन, मे बी इक्वल टू हो सकता है, मतलब मे नॉट बी इक्वल टू है, यहाँ कन्फ्यूजन है ना। जैसे मान लो कि मैं अगर एक बॉडी ले लूँ, समझना इस बात को, 1 न्यूटन का फोर्स मैं इधर से, आपको पता है फोर्स पे डायरेक्शन होना जरूरी, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 न्यूटन का फोर्स मैं इधर से लगा रहा और फिर 2 न्यूटन का भी इधर से ही लगा रहा और 3 न्यूटन इधर से, तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है ना। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे खींचो सेम फोर्स से दोनों साइड, तो ये कभी नहीं चलेगा ना। वही बात है, किचन में अगर गाड़ी फंसा है तो दो सेम फोर्स लगाने वाले व्यक्ति अगर आगे से भी धक्का दे और पीछे से भी दो तो वो गाड़ी कभी भी कीचड़ से नहीं निकलेगा। बात वही है ये यहाँ पे। तो इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए ना वेक्टर चैप्टर पूरा है, मतलब इसी कैलकुलेटिव चीज को अच्छे से सीखने के लिए क्या आया, वेक्टर चैप्टर आया। और यहाँ आएगा लॉ ऑफ वेक्टर, समझ आ रहा है, यही आएगा लॉ ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो कि हम लोग 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 3 होगा, पर वेक्टर में ऐसा नहीं होता। 1 × 3 में भी कुछ भी 3 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो लोग मल्टीप्लिकेशन, वहाँ मल्टीप्लिकेशन का लॉ आ जाएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो हम लोग यहाँ क्या है, हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन। तो मतलब फिर से मैं सिंपली शुरू से करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी आप समझते हो, उसकी मैग्नीट्यूड समझते हो, तो अगर आपको किसी चीज़ का लेंथ पूछे तो उसको बता, आप अगर आप क्या पे उसके मेजरमेंट करने वाली चीज़ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दो। समझ आ रहा है ना। तो मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब से ओनली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। मतलब ऐसे समझो कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोला जाता है। दूसरी बात, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर बोला जाता है। जैसे देखो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। जैसे मान लो कि टाइम,
टाइम का एक डायरेक्शन है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, ऐसे टाइम मतलब चलता है, घूमता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट, आप अंदर 10th में पढ़े इलेक्ट्रिक करंट स्केलर को, तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नेट तब भी वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ रहा है ना? तो ये सब आ जाएगा आपको यहाँ टेंसर में, पर फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। पर यहाँ पे भी जैसे मान लो 1 एम्पियर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में, यहाँ एक एग्जांपल और लिखो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, ये भी हमेशा 6 सेकेंड ही होता है। समझ आ रहा ना? तो बात यहाँ क्या है कि अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और इट शुड बी अवे अलजेब्रिक सम, जो क्या करे, अलजेब्रिक सम को अवे करे। मतलब अलजेब्रिक सम को, जैसे सिंपली एडिशन जो आप पढ़े हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसको क्या करे, वो पालन करे, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी चाहिए, और इट शुड बी अवे, इट मस्ट बी अवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ, ये इट मस्ट बी अवे वेक्टर लॉ। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका हेडिंग ये था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग 3 टाइप्स देखे थे, एक वेक्टर, दूसरा स्केलर और तीसरा टेंसर। तो हम लोग अब हेडिंग देंगे स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी, समझ तो चुके हूँ कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ क्या, किसी की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली रिक्वायरमेंट मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा ना? वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, मास, लेंथ। हाँ, मैं फिर एक बात बोल दूं कि आपका जो भी हम लोग अभी यहाँ सीख रहे हैं, इसका PDF आपको मिलेगा हर वीक के लास्ट में। मास, लेंथ, वर्क एनर्जी, वॉल्यूम, ETC, और भी काफ़ी हो सकता है। ये सब किसका एग्जांपल है, मास, लेंथ, वर्क, एनर्जी एंड वॉल्यूम। किसका एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी। आप इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, यहाँ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी अवे अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो भी है आप अलजेब्रा में जो आप सीखे हो, अंदर 10th में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना, स्केलर क्वांटिटी इसी को क्या करता है, पालन करता है। दूसरा होगा आपका टेंसर क्वांटिटी। देखो टेंसर मतलब जिसके पास क्या हो, सिर्फ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वैसे क्वांटिटी का हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि टाइम,